So, hi everyone. Hi, my YouTube family. Yeah, very good evening and very warm welcome to Growing in Sensitivity YouTube channel. आप सबका मेरे इस YouTube चैनल पर तहे दिल से स्वागत है। और आज का जो वीडियो है ये काफ़ी स्पेशल है क्योंकि ये कुछ ताल्लुक़ रखता है मेरी पर्सनालिटी से और इससे कि इसके थ्रू शायद आपको कुछ दे पाऊँ। तो आज हम बात करने वाले हैं कि अपने जीवन में कैसे करेज को लाया जाए। एक फ़ियर होता है हमारे अंदर कि सोसाइटी के हिसाब से अगर हमने चीज़ें नहीं की तो हमें किस नज़र से देखा जाएगा, और वो सारे फैक्टर्स को मैंने मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा पास ऑन कर लिया है। आई हैव बीन थ्रू ऑल दैट फ्रॉम थिंक 2015 से लेकर 2018-19 तक स्टिल ऑल्सो। बट अब ऐसा टाइम आ गया है कि लाइफ इज़ स्टेबल नाउ बिकॉज आई हैव द पीपल हु नो मी एंड अंडरस्टैंड द वे आई एम, एंड वो मेरे में पोटेंशियल देख सकते हैं। सो आई हैव टू से दैट बहुत लंबा जर्नी था मेरा, लेकिन वट आई लर्नड इज़ करेज जो मेरे अंदर है, जो विल मेरे अंदर है, वो ट्रूली डिज़र्विंग है। लाइफ के अंदर आपको सही डिसीजन लेने में वो काफ़ी मदद करता है, लेकिन येस इट्स वेरी वेरी टफ़। तो आज इसी बात को लेकर मैं यूट्यूब वीडियो आप लोगों के बीच में ला रही हूँ, हाउ टू बी अ करेजियस पर्सन। वेल, करेजियस होना आसान बिल्कुल भी नहीं होता। कहीं ना कहीं करेजियस का मतलब ये होता है कि जब हम खुद को ज़्यादा जान पाते हैं, खुद को हम दुनिया के बीच में देख पाते हैं कि हमें क्या पसंद है और हमें क्या नापसंद है। और जब हमें कोई चीज़ नापसंद होती है तो कैसे हम सही चीज़ का या सही उस टाइम पे सिचुएशन का स्टैंड लेते हैं। तो करेज वहाँ से आता है। सबसे बड़ा करेज तब आता है जब आपके जीवन में आपके साथ वो हो रहा है जो गलत तरीके से आपको मालूम पड़ता है और आप उसे होने नहीं देना चाहते हैं, या आप घर से भाग जाते हैं, या आप चाहते हैं कि आप एक ऐसी जगह जाएं जहाँ पे आपको ज़्यादा देखा ना जाए, ज़्यादा आपको जज ना किया जाए। और बहुत सारे सिचुएशंस में आप बहुत तरीक़ों से डील करते हैं। एंड जब मेरी लाइफ में चीज़ें ऐसी हो रही थी, जब मैं डिप्रेशन में थी या मैंने बहुत सारी चीज़ें जब मैं इमोशनली काफ़ी डैमेज्ड थी, तो काफ़ी चीज़ों का सामना मुझे करना पड़ा। मुझे काफ़ी जज भी किया गया, काफ़ी ओवर रिएक्ट किया मेरी फैमिली ने कई बार, एंड आज तक आई थिंक कहीं ना कहीं वो समझ नहीं पाए मेरा पोटेंशियल। बट दैट्स कम्प्लीटली फाइन बिकॉज आज मैं जिस पोजीशन में हूँ मेरी लाइफ में, द वे आई एम, द पोटेंशियल आई हैव, आई थिंक बिकॉज ऑफ द करेज आई हैव विद इन मी, जिस वजह से आज मेरी ज़िंदगी आसान हुई है। एक एक डिसीजन लेना मेरे लिए आसान होता है। तो आप लोगों के जीवन में करेज को पहले कैसे लाया जाए? पहली बात, अगर आपको पता है कि आपके जीवन में आपको क्या चाहिए, आप किस किस्म के इंसान हैं, आपको कैसे लोग अच्छे लगते हैं और कैसे नहीं अच्छे लगते, और कैसे लोगों के साथ कैसे रहना है। हम लोग क्या करते हैं कि कोई बहुत हमारे साथ रूड है तो हम रूड हो जाते हैं, कोई बहुत अच्छा है तो हम बहुत अच्छे हो जाते हैं, लेकिन हम बैलेंस आउट नहीं कर पाते, हम न्यूट्रलाइज़ नहीं कर पाते चीज़ों को। तो दैट इज़ अ बिगेस्ट थिंग कि अगर आपको कोई नहीं पसंद है तो उसके साथ कितना कम रखना है वो आपको पता होना चाहिए, और जो इंसान आपको अच्छा लगता है उसके साथ आपको ग्रो करना है। हर बार अच्छी बातें ही नहीं करनी चाहिए लाइफ में। उस इंसान के साथ कनेक्ट करो डीपली, और कहीं ना कहीं उसके जीवन में कोई बदलाव लाओ और अपने जीवन में और एक पड़ाव ऊपर आओ। जीवन का नाम है पड़ावों को पार करना। एक जैसे हम फर्स्ट क्लास में होते हैं, देन सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, ऐसे करते करते हमने पूरा 12th तक पास किया होता है, राइट। तो ये जो पड़ाव होते हैं ये ज़िंदगी में भी होते हैं। तो अगर आपके करेज आपको लाना है आपके जीवन में, तो ये पड़ावों को आपको पार करना पड़ेगा। लोगों के एक्सपेक्टेशंस आपके साथ जितने जुड़े हैं उसे तोड़ना होगा, क्योंकि अगर आपको लगता है कि उनके एक्सपेक्टेशंस आपसे जुड़े हैं वो गलत हैं और आपको ग्रो नहीं करने देंगे और आपको वहीं का वहीं रहने देंगे, तो आपको अपने लिए स्टैंड लेना होगा। और वो कैसे लेना है? वो ऐसे लेना है कि उनकी परवाह नहीं करनी है कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके फैमिली के बारे में क्या सोचते हैं। आपको ये परवाह करनी है कि आज आपको इस सिचुएशन में अपने लिए स्टैंड लेना है। और अगर आप अपने लिए स्टैंड लेते हैं तो आने वाले जीवन के अंदर आपके लिए कोई भी सिचुएशन में स्टैंड लेना आसान होगा, क्योंकि शुरुआत
आपने की है, और अगर वो शुरुआत आप नहीं करते हैं तो आने वाले जीवन में भी आप स्टैंड नहीं ले पाएंगे। तो कहीं ना कहीं शुरुआत आज से होती है। फैमिली में भी अगर किसी के लिए स्टैंड लेना है तो तुरंत लेना है। सच और झूठ के बीच में भी आप कई बार किसी का स्टैंड नहीं लेते, ये सोच के कि अगर मैं इस सिचुएशन के बीच में आ गया या आ गई तो ये लोग मेरे ऊपर आ जाएंगे, या झगड़ा मेरी वजह से बढ़ जाएगा, या कहीं ना कहीं मुझे गलत कह दिया जाएगा। लेकिन आप ये नहीं समझ पाते कि आप अपने अंदर के जो विल है, आपके अंदर की जो पोटेंशियल है कि आप उस सिचुएशन को नॉर्मल कर सकते हैं, वो आप कर ही नहीं पाते, और अननेसेसरी ड्रामा और क्रिएट हो जाता है आपके कुछ ना कहने, कुछ ना इन्वॉल्वमेंट के। कई बार हमें स्टैंड लेना चाहिए, अगर हमें पता है कि सामने वाला गलत कर रहा है, हमें वहाँ स्टैंड लेना चाहिए, और वहाँ आपके अंदर का इंसान जागता है। तो करेज का मतलब होता है, सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको सिचुएशन कैसी लग रही है। अगर आपको सिचुएशन गलत लग रही है तो उस इंसान का साथ दे जो सही है उस टाइम पे, और जो गलत है उसे कह सकें कि आप गलत हैं इस टाइम पर। और इंसान पूरा गलत नहीं होता, ये भी बात आपको कहूँगी। उस सिचुएशन में उस पल उसने जो कहा वो विचार गलत है, बट वो इंसान पूरा गलत है, ये मान लेना भी बहुत बड़ी गलती है। तो सिचुएशन के हिसाब से आपको कैसे अपने जीवन में करेज लाना है, डिपेंड अपॉन द सिचुएशन, वो होना चाहिए। और अपने जीवन में अगर कोई चीज़ आपको पसंद है, कोई चीज़ आपको नहीं पसंद है, बी क्लियर। आपको ये चीज़ लाइफ में चाहिए, ये चीज़ आपको लाइफ में नहीं चाहिए। हाँ ठीक है, देखेंगे, सोचेंगे, करेंगे, ये जो शब्द हैं, इससे आप अपनी लाइफ को डल बना रहे हैं, और कहीं ना कहीं आप खुद को जानते ही नहीं हैं। तो अगर आप खुद को जानना चाहते हैं तो डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन, आप छोटे छोटे डिसीजंस आपके स्ट्रॉन्ग होने लग जाएंगे, और आपकी लाइफ आसान होने लग जाती है। और रही बात कि आसपास के लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, तो वो तब भी सोचते थे जब आप कुछ नहीं थे, और अब भी सोचते हैं जब आप कुछ बोल पाते हो। तो इसका कोई मैटर होता ही नहीं है कि वो क्या सोचते हैं। और लोगों के बस में आपको अप्रिशिएट करना और आपको डिसरिस्पेक्ट करना तो कितनी गलत बात है आपके जीवन के अंदर। तो लोगों का कोई हक नहीं बनता आपको एक्सेप्ट करना या आपको रिजेक्ट करना। आपका हक बनता है अपने आप को एक्सेप्ट करना, और अपनी जो आपको क्वालिटीज़ अच्छी नहीं लगती हैं उन क्वालिटीज़ को इम्प्रूव करना। जब हम अपने बारे में सोचते हैं ना, तब हम चीज़ों को इतना बुरी तरीके से नहीं ले पाते, लेकिन जब आप किसी और के बारे में सोचते हैं तो डेफिनेटली चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। लेकिन जब आप खुद के लिए स्टैंड लेते हैं तो आप किसी और के लिए भी ले सकते हैं, और आपका जीवन वहाँ आसान होता है। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स को कंसीडर करके आप अपने जीवन में करेज ला सकते हैं और अपने जीवन को बदल सकते हैं। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए और ग्रोइंग इन सेंसिटिविटी यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।